हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। देखो, शुरुआत में आप गलती करने वाले हो, चैलेंज लगाते हैं। अगर चैलेंज आप हार गए तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिएगा कि हाँ सर मैंने गलती की थी। मैं चेक तो नहीं कर पाऊंगा, पर आपकी ऑनेस्टी इज व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ट्रायल बैनर ऑफ अनुराग डिड नॉट अग्री। ओके, इट शोड एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 6000। अब अगर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो क्या हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे, है ना? हम लिखेंगे एक्सेस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000, राइट है ना? अगर हां तो कमेंट करिएगा कि हां सर मैंने ऐसा ही सोचा था। बट बच्चों ये गलत है। एक्सेस क्रेडिट ऑफ 6000 बोला है, मैं समझाता हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं और ट्रायल बैलेंस बनाते हुए टैली किया मैंने और इधर का टोटल आया से 1,26,000। अब क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, पढ़ते हैं क्या लिखा है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट अग्री, इट शोड एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 6000। अच्छा बेटा, अगर एक्सेस क्रेडिट है 6000 का तो ये जो डेबिट साइड है उसका टोटल तो 1,20,000 हुआ, यानी 6000 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो यानी मैंने अभी टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट को 6000 लिख के टैली कर दिया 1,26,000। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहां आएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे? नो, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपीज। ठीक है, अगर आप सही थे तो शाबाश, वेरी गुड। कमेंट में लिखिएगा सर आई वाज राइट। अगर आप गलत थे तो ऑनेस्टली लिखिएगा सर आई वाज रॉन्ग बट यू रेक्टिफाइड मी, थैंक यू। लेट अस गो अहेड। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले ये कुछ लाइन आ गए हैं, गलती से उसको इरेज कर देते हैं। हाँ चल बेटा, ओके। तो फॉलोइंग एरर उसको मिल गए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमाकांत 8,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000। देखो, सम पढ़ते पढ़ते गलती कहां है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। कैश बुक जब हम लिख रहे हैं तो वहां पे गलती नहीं हुई है, कैश 8,000 बराबर लिखा है, पर रमाकांत के अकाउंट में जो क्रेडिट करना था, कैश अगर रमाकांत दे रहा है तो एंट्री क्या होगा? कैश टू रमाकांत। तो रमाकांत को क्रेडिट किया है, रमाकांत को क्रेडिट किया, पोस्टेड टू हिज अकाउंट ऑन विच साइड? ऑन क्रेडिट साइड। पर 8,000 लिखने के जगह 6,000 लिख दिया, तो रमाकांत को 2,000 से कम क्रेडिट किया है, रमाकांत को 2,000 से कम क्रेडिट किया है। तो अभी रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? रेक्टिफाई करने के लिए 2,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। तो मैं इधर लिख देता हूं टू रमाकांत अकाउंट 2,000। अब ये वन साइडेड एरर है ना, कैश में तो बराबर लिखा है, रमाकांत में गड़बड़ कर दी थी। तो रेक्टिफाई जब हम करेंगे तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? डेबिट साइड पे आएगा सिर्फ सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत 2,000 रुपए। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नमन 7,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो नमन से हमने गुड्स खरीदे थे, परचेज बुक में लिखना था, हमने सेल्स बुक में लिख दिया है। हावेवर नमन्स अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। यानी गलती कहां कहां हुई है? एक परचेज अकाउंट में गलती हुई है। क्या गलती हुई है? उसमें लिखना चाहिए था, हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि परचेज बुक में लिखा नहीं था। कहां लिख दिया? सेल्स बुक में। सेल्स बुक में अगर लिखा है तो वहां से सेल्स अकाउंट में लिख दिया होगा। तो दो चीजें गलत हो गई। एक, परचेज अकाउंट में लिखना था पर नहीं लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट हमने नहीं किया, अब कर देंगे सुधारने के लिए। दूसरी गलती, सेल्स बुक में लिखना ही नहीं था फिर भी लिख दिया, यानी सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, कर दिया है,
तो अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करेंगे। पहले क्या गलती सुधारेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करना था, नहीं किया है तो डेबिट करेंगे उसको। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना था, कर दिया है तो उसको डेबिट करेंगे। तो मैं रेक्टिफिकेशन लिख रहा हूं और साथ में समझाऊंगा। पहले परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं किया है तो अभी करो भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 7,000 से। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, गलत किया तो अभी सुधारो डेबिट करके। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 7,000 से। अब ये वन साइडेड एरर है क्योंकि क्रेडिट जो नमन में लिखना था वो सही लिखा है हमने, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा सस्पेंस अकाउंट। वन साइडेड एरर इज ऑलवेज रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। तो ये हो गया 14,000। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड, रिटर्न इनवर्ड। अब ये वर्ड थोड़ा बच्चों को शायद समझने में गलती हो जाती है। इनवर्ड मतलब अंदर आना, रिटर्न हो रहा है यानी जो माल मैंने सेल किया था वो रिटर्न आ रहा है, तो ये सेल्स रिटर्न है, ये समझना इजी है। तो सेल्स रिटर्न इज ओवरकास्ट बाय 1,000। अब सेल्स अगर इनकम है तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस हुआ यानी नेगेटिव इनकम, तो एक्सपेंस मैंने ज्यादा लिख दिया है। सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट, सेल्स रिटर्न मैंने ज्यादा लिख दिया है, डेबिट ज्यादा कर दिया है। तो डेबिट अगर ज्यादा कर दिया है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करूंगा, तो मैं सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो डेबिट क्या करूंगा सर, अभी आपने समझाया था कि वन साइडेड एरर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। तो 1,000 रुपीज से हम सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न एंट्री पास करते हैं। ठीक है, चलिए, टोटल ऑफ सेल्स बुक 10,000 वॉज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट इनकम होता है, क्रेडिट करना होता है, वो किया ही नहीं है, उसे रेक्टिफाई करने के लिए अभी क्रेडिट कर देंगे। तो फोर्थ, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, राइट। अब अगेन ये वन साइडेड एरर है, तो डेबिट क्या करोगे सर, डेबिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मशीनरी परचेस्ड फॉर 10,000 वॉज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 5,000। तो दो गलती की है। एक गलती, मशीनरी में पोस्ट ही नहीं किया, 10,000 रुपया पोस्ट करना था, पोस्ट ही नहीं किया। मशीनरी एसेट होता है, डेबिट किया जाता है, पोस्ट नहीं किया है तो अब कर देंगे, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे 10,000 रुपये। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है। परचेज अकाउंट अकाउंट्स में हम तब लिखते हैं जब हम गुड्स खरीदेंगे। यहां पे मशीनरी परचेज किया है तो परचेज अकाउंट नहीं लिखा जाता है, तो परचेज अकाउंट में लिखा है यानी परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। तो डेबिट 5,000 से किया है जो नहीं करना चाहिए था, पर क्योंकि कर दिया है उसको अभी क्रेडिट करोगे 5,000 से। तो दो चीजें हमने बताई आपको, एक बताया मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे, मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट करोगे 10,000 से, इधर ऊपर भी 10,000 लिखना रह गया, ओके ठीक है, और क्रेडिट करोगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10,000 से, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे 5,000 से, क्योंकि हमने 5,000 ही लिखा था वहां पे। तो अभी जो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का वो हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में। पोस्टिंग एरर था 5,000 का जो हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब हमने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस शुरुआत में लिखा था, ये जो भी रेक्टिफिकेशन हमने किया है उसका पोस्टिंग सस्पेंस में करते हैं। तो पहला है सस्पेंस टू रमाकांत 2,000, यानी मिस्टेक बढ़ गई, अभी 6 की जगह 8 की मिस्टेक हो गई। परचेज और सेल टू सस्पेंस, तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय परचेज
and buy sales 7,000 or 7,000. Okay, next. Suspense to sales return 1,000. Suspense to sales return 1,000. Okay, next. ये हो गया. Suspense to sales 10,000. Suspense to sales 10,000. और लास्ट एंट्री है, सॉरी, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट 5,000 हुआ है. ये कंबाइंड एंट्री है. लेजर पोस्टिंग का रूल होता है सेम साइड सेम अमाउंट और ऑपोजिट नेम. तो सस्पेंस के सामने 5,000 है, यानी मैं जब पोस्टिंग करूंगा तो इधर अमाउंट में 5,000 ही आएगा और ऑपोजिट नेम यानी इधर आ जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट. ठीक है, तो अभी टैली करने की कोशिश करते हैं. 6, 8, 9 और 19,000 ये डेबिट का टोटल है. 7, 14, 19 ये क्रेडिट का टोटल है. विच मीन्स मेरी सारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो गई है. सस्पेंस अकाउंट 0 हो गया है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. आगे के वीडियोस में 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. देखते रहिए, पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.